डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बजट में ग्रामीण विकास के लिए जितने अवसर मिले हैं उतनी ही मिली है जिम्मेदारी। ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस कार्यक्रम को बताया भारत को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक एवं महत्वाकांक्षी कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोंडा में आर्द्र भूमियों के संरक्षण विषय पर कार्यक्रम को किया संबोधित। आर्द्र भूमि को देश में रोजगार का बड़ा माध्यम और पर्यटन के विस्तार का बताया महत्वपूर्ण माध्यम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले स्थित शासकीय कुक्कुट पालन क्षेत्र में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य भर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिए विस्तृत दिशा निर्देश। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कृषि अधिकारियों को प्रदेश की सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि को दुरुस्त करने के लिए ठोस योजना बनाने के लिए दिए निर्देश। तालाब बनाकर झींगा मछली के पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किए जाने की कही बात। बिहार के नालंदा जिले में बनाए जाएंगे 4 नए चेक डैम। राज्य सरकार की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत शुरू की जा रही है ये योजना। हजारों किसानों को मिलेंगे कई तरह के लाभ। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को लेकर कहा कि मेरे ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बजट में जितने अवसर मिले हैं उतनी ही जिम्मेदारी भी मिली है। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गरीबी मुक्त भारत, कौशल विकास में 100% समावेशन, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी, किसानों की भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने में इस बजट की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस बार केंद्रीय बजट 2025-26 में 1,88,754 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के लिए 19,005 करोड़ और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ का प्रावधान रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोंडा में आर्द्र भूमियों के संरक्षण विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने आर्द्र भूमि को देश में रोजगार का बड़ा माध्यम और पर्यटन के विस्तार के महत्वपूर्ण माध्यम बताया। देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुई थी, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था, जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं, वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले स्थित शासकीय कुक्कुट पालन क्षेत्र में बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो गई है, जिसको देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य भर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन करते हुए सभी कलेक्टरों और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने, सतर्कता बरतने और बायो सिक्योरिटी निर्देशों का पालन के निर्देश भी दिए गए हैं। संचालक पशु चिकित्सक सेवा के निर्देश पर बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रायगढ़ जिले में प्रभावित कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर कुक्कुट, अंडे, आहार और अन्य सामग्रियों का नष्ट किया गया है। जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा कुक्कुट पालकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इधर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस योजना बनाएं। किसानों के हित के लिए बजट की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने सेम एवं लवणीय भूमि सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कृषि अधिकारियों से कहा कि वे किसानों से राय मशवरा करके सेमग्रस्त और लवणीय भूमि को जल्द से जल्द ठीक करने के वर्तमान उपायों के अलावा अन्य उपायों पर भी विचार करें और सुझाव दें। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जिन गांवों में पंचायती भूमि सेमग्रस्त है तो वहां पर तालाब बनाकर झींगा मछली के पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। इससे जहां लवणीय पानी का प्रयोग हो सकेगा, वहीं पंचायतों को अतिरिक्त आमदनी भी हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेमग्रस्त भूमि को ठीक करने के लिए अगर जिला वाइज योजना बनानी पड़े तो वो भी बना सकते हैं। यूपी में सहारनपुर के किसान विभिन्न प्रकार की खेती करना काफी पसंद करते हैं। टमाटर की खेती के लिए सहारनपुर का तापमान घटता बढ़ता रहता है, जिस कारण टमाटर के पेड़ की ऊंचाई काफी कम रह जाती है। इसी के हिसाब से ये फल भी काम दे पाता है। और लेकिन सहारनपुर के कस्बा नागल के गांव दगडोली में रहने वाले किसान मयंक सिंह ने 12 महीने में टमाटर की फसल लेने के लिए पॉली हाउस लगाया है। उन्होंने अपने 1 एकड़ खेत में पॉली हाउस लगाकर पहली बार टमाटर की खेती शुरू की है, जिसका उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पॉली हाउस में मयंक ने टमाटर की नामधारी 4266 वैरायटी को लगाया है। टमाटर के पेड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने और उनसे अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया है। किसान अपने खेतों से अच्छी पैदावार प्राप्त करें, इसके लिए केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इसी के तहत केंद्र सरकार की एक पहल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिशें भी प्रदान करता है। ये कैसे काम करता है और किसान इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, पेश है ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए बहुत सारी स्कीमें लेकर आई है। उसी में एक है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो किसानों को बहुत ही लाभ दे रही है। अभी मैं हूँ कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के सॉइल टेस्टिंग लैब में, जहां हम जानेंगे कि सॉइल की टेस्टिंग कैसे की जाती है। इसके लिए यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर तुलसा रानी। देखिए, मिट्टी की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को जब हम खेत से लाते हैं तो उसके बाद हमें उसे प्रोसेस करना होता है। तो प्रोसेस करने के लिए हम मिट्टी को किसी छायादार स्थान में सुखाते हैं। उसके बाद हम उसे बारीक करते हैं। फिर हम उसे सीव से 1 mm की जो सीव रहती है उससे छान के हम सैंपल तैयार कर लेते हैं। अब हम इसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने हमें एक मृदा परीक्षक भी दिया हुआ है। हेल्थ कार्ड में हम उसे पूरा भरते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। हम फार्मर्स का नाम, पता, गांव और जो जिस ब्लॉक को करता है उसमें खसरा संख्या कितनी है, कितना उसका एरिया है, ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं। और उसके साथ ही फिर हम उसकी EC है, pH है, कार्बन, NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट सारा हम उनको निकाल के देते हैं। इससे किसान कितना लाभान्वित हो पा रहे हैं? इससे किसान को अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ किसान क्या करता है कि वो देखता है कि मेरे पड़ोसी ने तो 1 एकड़ में 2 कट्टा यूरिया डाल दिया, तो वो भी तो नहीं डालना चाहता है।
है ना, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं, वो उसका कंपटीशन किसान के खेत से है, उसको ये नहीं पता है कि उसकी खेत की स्थिति क्या है और उसके खेत की स्थिति क्या है। तो कुछ किसान तो क्या करते हैं, उस चक्कर में वो खाद उसके खेत को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डाल के अपनी जेब पे भारी बना देते हैं उसको। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया, उस पर हमने पाया कि यहाँ पे जो किसान है जिसका बहुत अच्छा खेत है, वो गन्ने के खेत में स्पेशली देखा मैंने कि 4,000 रुपये पर हेक्टेयर वो ज़्यादा खर्च कर रहा है जिसका खेत अच्छा है, क्योंकि वो उसी से कम्पीट करता है जिसका खेत खराब है। अगर वो उससे कम्पीट ना करके हेल्थ कार्ड को देख के खाद डाल ले तो 4,000 रुपये सीधे उसकी जेब में चले जाएंगे, जो डायरेक्ट बचत है उसके लिए। और जिनके खेत में सचमुच 4,000 रुपये ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, अगर वो कम करता है तो वो खेत को ख़राब करता है। तो हेल्थ कार्ड दोनों ही स्थिति में फ़ायदेमंद है। अगर किसी का खेत कमज़ोर है तब भी इससे देख के डाले, अगर अच्छा है तब भी डाले, जिससे कि इसका अच्छा है उसकी जेब बच जाए और जिसका खेत खराब है उसका खेत और ख़राब होने से बच जाए। हमारे रिसोर्सेज भी बच सकते हैं इस मामले से। तो ये इसकी जानकारी जिन किसानों तक शायद न पहुंची हो, सरकार की तो ये कोशिश रही है कि सब तक ये पहुंचे, तो उसके लिए क्या क्या जा रहा है अभी? हम गांव-गांव जाके गोष्ठी करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं, उनके खेतों में भी जाके लगाते हैं कि और जो लोग आए देखें कि भाई इतना ही इसने ज़्यादा भी डाला है और इसने कम डाला, उसके बावजूद भी इसकी भी उपज उतनी ही है जितनी की इसकी है। तो इस तरीके से वो और लोग भी देखें, हम चाहते हैं कि और उनको फॉलो करें और अपना पैसा बचाएं, ज़मीन बचाएं। आप किसानों के लिए आपका क्या एक मैसेज होगा ताकि सब लोग इससे जुड़ें और इससे लाभान्वित वो हो पाएँ? मैं किसानों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़मीन बहुत कीमती है, इसकी कीमत कम ना करें। मैं और आप रहे ना रहें, लेकिन ज़मीन रहेगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए इसको बचा लें। ज़्यादा खाद डाल के इसको ख़राब ना करें, कम खाद डाल के इसको तब भी ख़राब ना करें। कम खाद डाल के आप हमारा भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं ले पाएंगे। ज़्यादा डालेंगे तो ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी। तो इस लिहाज से आपको अपनी मिट्टी की जाँच ज़रूर करानी चाहिए। किसान समाचार के लिए कैमरामैन मोहित ओइकी के साथ मैं शमीम अख्तर। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ERCP योजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का लाभ मिलने के बाद किसानों की जो ज़मीनें हैं वो सोना उगलेंगी। राजस्थान को पेयजल की समस्या से भी निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री रविवार को टोडा भीम के नादौती उपखंड स्थित कैम्ब्रिज क्षेत्र के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने यहाँ किसान सभा को संबोधित किया। सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने CM का स्वागत किया। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने पशु चिकित्सालय को कर्मोन्नत करने और छात्रावास निर्माण की घोषणा की। आम बजट 2025 को लेकर हर तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजस्थान के शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बजट को किसानों व ग्रामीणों के लिए केंद्र की तरफ से नए साल का तोहफा करार दिया है। मदन दिलावर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC स्कीम के तहत लोन की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अलावा धन धान्य कृषि योजना के तहत फेज 1 में कम उत्पादन वाले 100 जिले एग्री प्लान में कवर किए जाएंगे, जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। जो देशवासियों की अपेक्षा थी, किसानों की अपेक्षा थी, उससे ज्यादा बजट में दिया गया है। यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड था वो 3 लाख रुपए तक का लोन किसानों को बहुत सस्ते ब्याज पर मिलता था, उसको बढ़ाकर 3 से 5 लाख कर दिया है। इसके कारण से किसानों में बहुत ही उत्साह है, बहुत खुशी है। यही नहीं, जो सरकारी कर्मचारी और जो 12 लाख तक कमाने वाले लोग थे उनको इनकम टैक्स से छूट देती है, यानी अब उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा प्रावधान कर दिया है, जो बहुत ही अच्छा है और काफी लोगों को इससे लाभ मिलेगा।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। मखाना बोर्ड की स्थापना की मांग लंबे वक्त से किसान और बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे। केंद्र सरकार के इस पहल से मिथिलांचल के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। देखें ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। ये बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए काम करेगा। इससे मखाना किसानों को सीधा बाजार मिल सकेगा। मिथिलांचल के किसानों की लंबे समय से ये मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए, मगर पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि डबल इंजन की सरकार में मखाना बोर्ड के गठन को प्राथमिकता दी गई। बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। इसके लिए क्योंकि इससे तेजी से आधुनिकता के साथ जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनके विकास के लिए यह बोर्ड काम करता रहेगा। देश में कुल मखाना उत्पादन का 80% प्रोडक्शन बिहार से होता है। बोर्ड के गठन से बिहार के 8 जिलों को सीधा फायदा होगा। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। बोर्ड सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तरीकों से मखाना की खेती कर सकें। ये एक अच्छी पहल है जिससे कि प्रोडक्शन में जो उत्पादन है उसमें कैसे वृद्धि किया जाए, इस पे चर्चा होगी। इस बोर्ड के जरिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण से लेकर उस पर जो है काम किया जाएगा। बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। बिहार से हर साल लगभग 2 लाख टन मखाना निर्यात किया जाता है। बोर्ड आया तो बजट आएगा तो किसान को फायदा होगा, साथ में व्यापारी को भी फायदा होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसमें जो फायदा होगा अल्टीमेटली किसान को ही होगा। बिहार में फिलहाल लगभग 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादकों के साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को फायदा होगा। मखाने की खेती और बाजार इससे सीधे लाभ लेंगे। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने अपने बजट में मखाना बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के साथ साथ वैश्विक स्तर पे मखाना की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बल मिलेगा। केंद्र सरकार पहले से ही उत्तरी बिहार के विकास को लेकर बड़े कदम उठा रही है। दरभंगा में एम्स और मिथिलांचल उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट का विकास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के ये फैसले उसे मिथिलांचल में बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार के नालंदा जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब जिले में खेती से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए 4 नए चेक डैम बनाए जाएंगे। इससे पानी जमा करने में मदद मिलेगी और खेती के लिए जरूरी पानी मिल सकेगा। इन 4 नए चेक डैम को जिले के गोइठवा, पंचाने, नौनाइन और जिराइन नदियों पर बनाया जाएगा। इस योजना से बिहार शरीफ, नगर नौसा और पटना के दनियावा प्रखंड के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ये योजना राज्य सरकार की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को जरूरी मात्रा में सिंचाई के लिए जल स्रोत उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के लिए 4 करोड़ 34 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया है। लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा लागू होने वाली इस योजना से हजारों की संख्या में किसानों को फायदा होगा। कार्यपालक अभियंता के अनुसार फसलों की सिंचाई के लिए 4 नए जगहों पर चेक डैम बनाए जाने हैं, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। टेंडर मंजूर होते ही इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए मौसम की प्रतिकूलताएं एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बेमौसम बारिश और बाढ़ के बाद अब भीषण कोहरा आलू की खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। आरामबाग, तारकेश्वर और पुरशुरा और गोघाट जैसे इलाकों में किसानों को ये चिंता है कि कोहरे के कारण आलू की फसल प्रभावित हो सकती है और इससे उत्पादन में भारी कमी आएगी। इस मौसम में भीषण कोहरे के कारण आलू के पौधे सूख सकते हैं और अगर बारिश भी होती है तो फसल को काफी नुकसान हो सकता है। कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए किसानों को अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ रहा है, जो प्रति बीघा 150-2,000 रुपए तक है। वर्तमान में खुदरा बाजार में आलू की कीमतें सामान्य आलू के लिए 25 रुपए प्रति किलो और चंद्रमुखी आलू के लिए 36 रुपए प्रति किलो है, लेकिन उत्पादन में कमी के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी उपज के लायक कीमत नहीं मिलती। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय मटर की लताओं को सहारा दें और उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में गोभी वर्गीय फसलों को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय आलू में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ही तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के अलावा पालक और धनिया की कटाई करें। इसके अलावा यहां मूली और शलजम की खुदाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके के किसान इस समय मटर में गुड़ाई करें और उनकी लताओं को डंडे से बांधें। यहीं इस मौसम में गेहूं में सिंचाई के अलावा लहसुन में निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के तराई और भाबर इलाके में चना, मसूर और सरसों में फूल आने और फली बनने की अवस्था में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां अभी गेहूं और जौ के अलावा मटर में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय मिट्टी में नमी बनाए रखें और जौ में हाथ से निराई करें। इसके साथ ही यहां इस समय मटर की बुवाई और आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहे। अंतर संस्कृति संचालन के दौरान प्याज के पत्तों को नुकसान पहुंचाने से बचें। प्याज को रोग होने से बचाएं। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करें कि पत्तियां लंबे समय तक गीली न रहें। इसके साथ ही फसलों को थ्रिप्स से बचाने के लिए पौधों के बीच चिपचिपे जाल का प्रयोग करें। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसान इस समय तैयार आलू की खुदाई करें। इसके अलावा यहां टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी में निराई गुड़ाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं, सरसों, काबुली चना, मटर और अन्य सब्जियों में सिंचाई या दवाओं के छिड़काव का काम टाल दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी।
सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में विकसित भारत 2047 में युवाओं की भागीदारी को लेकर केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में जवाब दिया। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर महाकुंभ में अब तक स्नानार्थियों की संख्या ने 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सोमवार को सुबह 8 बजे तक 62.25 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि जो दिल्ली वासी खुद को विकास से वंचित पाते हैं वे दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार चुनने के लिए उत्सुक हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पीने के पानी को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला। संबित ने कहा कि दिल्ली के बड़े इलाके में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दें, दाएं पक्ष को वोट दें, बाएं पक्ष को नहीं। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। 699 उम्मीदवारों में 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली में वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए गए केजरीवाल के आरोपों को लेकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं मिली है। बता दें कि केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा कार्यकर्ता नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को डराने और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।